तो इस तरीके से अगर ऑन रोड आपके भी प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो आप उसमें अगर कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं दोस्तों, कुछ गलती इस साइड पे किया जा रहा है जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप पैसे खर्च करके भी वही गलत काम करें जो यहाँ पे हो रहा है। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं बेसमेंट में कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। चैनल को फॉलो करके उन लोगों तक जरूर भेज दीजिएगा दोस्तों जिनका जमीन ऑलरेडी जो है वो किसी मेन रोड के बगल में है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, रोड का लेवल ऊंचा है, ठीक है, और जमीन का लेवल इस तरीके से नीचे है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों पहले बेसमेंट बनाते हैं और फिर दोस्तों जो है वो रोड के लेवल से जो है वो मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, नीचे बेसमेंट बना देते हैं। बहुत से लोग दोस्तों इसमें रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी घर भी बनवा लेते हैं और बनवाना तरीका अलग हो सकता है लेकिन बनवाया जा सकता है। दोस्तों आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में या फिर बेसमेंट में कहीं भी पानी इकट्ठा हो या फिर जमा हो। वैसे दोस्तों बेसमेंट को अधिकांश लोग पार्किंग के लिए या फिर दोस्तों गोडाउन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहाँ भी दोस्तों पानी का होना बहुत ही खराब माना जाता है। तो कुछ गलतियाँ होती है दोस्तों जिससे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या कुछ गलती आपको नहीं करने। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका बेसमेंट है, ठीक है, जो भी आपका बेसमेंट है उसको दोस्तों इस तरीके से स्लोप करना है, इस तरीके से स्लोप करना है। और आपको दोस्तों जगह जगह पे जहाँ पे अगर इसको बिल्कुल खाली रखना चाहते हैं, गोडाउन वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाली रखिए। और दोस्तों जगह जगह पे इस तरीके से दोस्तों आपको सम्प का निर्माण करवाना है। ये सम्प है, ठीक है, ये सम्प है दोस्तों। जितना भी बेसमेंट में अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, अगर वाटर लेवल दोस्तों इंक्रीज करता है, जाहिर सी बात है दोस्तों बेसमेंट में भी पानी आ जाता है, ठीक है। और उस चीज से बचने के लिए जो आपको पहला काम करना है कि नीचे का दोस्तों जो फ्लोर है ना, जो प्लिंथ लेवल पे है, ये प्लिंथ स्लैब देना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, प्लिंथ लेवल पे जैसे ही आपका घर आ जाता है, आपका बेसमेंट आ जाता है, आपको दोस्तों प्लिंथ स्लैब देना है। मतलब कि आरसीसी वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ पीसीसी से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि नीचे से ये समझ के चलिए कि पानी आना चाहता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए हमेशा आरसीसी स्लैब ही चाहिए, जिसमें ढलाई के साथ साथ दोस्तों कंक्रीट के साथ साथ आपको छड़ भी इस वाले ढलाई में यूज करना होगा। अगर आम भाषा में बोला जाए तो ये चीज़ें हो गई, ये वाटर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये पानी जो है वो बरसात का पानी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर में बिल्कुल जो है वो ओपनिंग्स अभी खुले हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो गलती किया जा रहा है दोस्तों, बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो गलती किया जा रहा है इससे आपको बचना है। दोस्तों आप बिना गलती देखे तो उससे बच नहीं सकते। सबसे पहले आपको गलती दिखाना जरूरी है ताकि आप उसका बचाव अपने यहाँ कर सके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से रिटेनिंग वॉल देना बहुत सही ऑप्शन होता है। इस पे भी आऊँगा। पहले दोस्तों रिटेनिंग वॉल कहाँ से देना है ये समझ लीजिए। दोस्तों इन्होंने जो है वो प्लिंथ लेवल से जो है वो रिटेनिंग वॉल स्टार्ट किया है। नीचे में देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल इस तरीके से ब्रिक वर्क किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक नीचे में ग्राउंड बीम देना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर दोस्तों इस तरीके से ग्राउंड बीम दीजिए। और ग्राउंड बीम से दोस्तों जब आप इस तरीके से रिटेनिंग वॉल निकालते हैं, ठीक है, सरिया वहीं से बीम से निकलता है, तो ये प्लिंथ बीम से ना निकल के दोस्तों ग्राउंड बीम से अगर निकलेगा तो ये जगह भी बिल्कुल वाटर प्रूफ होगा। तो दोस्तों जो बेसमेंट में पानी जमने का समस्या आता है उसको बहुत हद तक उससे दूर किया जा सकता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें रेनफोर्समेंट कितना देना है। ठीक है दोस्तों, दो तरीके के रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया इसमें आपको देना है। देख सकते हैं एक दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली दोस्तों यहाँ पे जो है वो सरिया दिया गया है। और ये सरिया आप देखेंगे तो जनरली दोस्तों ये सरिया जो है वो आप 10 mm का लगा सकते हैं। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 10 mm का जो वर्टिकल रहेगा इसको मेन बार बोलते हैं। ठीक है, सारा का सारा लोड इसी पे रहता है। ठीक है, तो ये मेन बार हो गया। ये जो इधर से हॉरिजॉन्टली बार दिया गया है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों बार को जो है वो आप थोड़ा कम मोटाई वाला यानी कि 8 mm वाला भी रख सकते हैं। आप चाहें तो 10 mm का दोनों को रखिए, नहीं तो दोस्तों अगर 10 और 8 को मिलाना है तो सीधा वाला इस तरीके से जो सरिया दिया गया दोस्तों वो 10 mm का रखिए और इस वाले सरिया को दोस्तों आप 8 mm का रख सकते हैं। तो पॉकेट फ्रेंडली रखने के लिए दोस्तों पहले जो है वो ब्रिक वर्क किया गया है, लेकिन सावधानी रखिएगा। अब दोस्तों ढलाई होगा ना, इधर से शटरिंग लगाने के बाद में दोस्तों जब ढलाई किया जाएगा तो कंक्रीट का जो पानी है वो ये ईंट अगर सूख लेगा दोस्तों तो फिर उतना मजबूती कंक्रीट में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों ढलाई से पहले इस ईंट को इतना ज़्यादा आपको पानी से गीला कर लेना है जिसमें और पानी सहने की, सूखने की क्षमता नहीं रहे। ऐसे में दोस्तों आपका कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और ऐसे में शटरिंग मटेरियल भी बचता है, चूँकि एक तरफ से ही आपको शटरिंग करना है, एक तरफ से ऑलरेडी देखेंगे दोस्तों तो ब्रिक वर्क हो गया, बस इधर से शटरिंग लगा करके इसको ढलाई कर देना। ठीक है, ये बिल्कुल गीला रहना चाहिए ईंट ढलाई के समय। एक और पॉइंट का ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमेशा जो पानी है या फिर जो मिट्टी का दोस्तों, ये मिट्टी का जो लोड है दोस्तों बाहरी दीवार पर अटैक करता है, इसलिए बाहरी दीवार का मजबूत होना
वाटर प्रूफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ढलाई बाहर की तरफ करवाएं। बहुत से लोग बाहर की तरफ ब्रिक वर्क करवा लेते हैं, अंदर से ढलाई करवाते हैं, सरासर गलत तरीका है। ठीक है, बाहर में ही दोस्तों आप मजबूती भी चाहिए और वाटर प्रूफिंग भी चाहिए, इसलिए दोस्तों बाहर से ही दोस्तों इस तरीके से रिटेनिंग वॉल दीजिए, अंदर से ब्रिक वर्क से आपका सपोर्टिंग वाला काम चल जाएगा। बस कुछ ही पॉइंट और बचे हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए ताकि कंप्लीट जानकारी लेकर के आप जाएं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप कॉलम का संख्या, अगर नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप अगर दो अलग अलग डाया के इस्तेमाल करना चाहते हैं सरिया दोस्तों, तो जो किनारे वाला जो चारों सरिया है उसको दोस्तों हायर डाया का रखेंगे, बीच में दोस्तों लोअर डाया का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक गलती जो किया जा रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली चीज़ दोस्तों, ये जो हुक एंगल है ये 90 है, इसको कोशिश कीजिए 135 का रखने के लिए इस तरीके से। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, बीच में बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है, ऐसा करना बिल्कुल ही दोस्तों गलत है। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ आपके जो है वो कॉलम को नहीं आएगी। सिर्फ सिंगल इस तरीके से दोस्तों रिंग लगाने से बचना चाहिए आपको। और दोस्तों 8 सरिया का इस तरीके से कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जरूर डालना चाहिए, एक्स्ट्रा रिंग दोस्तों डालना चाहिए ताकि टेंजाइल स्ट्रेंथ बना रहे। हर जगह आप नहीं डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने डाल दिया है, यहाँ पे दोस्तों आपने जो है वो स्किप किया है, फिर नीचे में यहाँ पे डाल दिया। अल्टरनेट भी दोस्तों डालेंगे, आपका काम चल जाएगा। ये अगर रिंग नहीं डालना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से दोस्तों जो है वो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट के लिए आप देख सकते हैं, एक रिंग के बजाय दोस्तों 2 रिंग आप अगर लगाएंगे, ठीक है, हाफ हाफ करके, तो यही बीच का रेनफोर्समेंट आपका दोस्तों टेंजाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यहाँ भी अल्टरनेट किया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें सिंगल रिंग है, इसमें फिर डबल रिंग है। दोस्तों इस तरीके से अगर पैसे खर्च कर रहे हैं सही तरीके से कीजिए, और सही तरीका आपको हमारे चैनल पे मिलता ही रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ ऐसी जानकारी के लिए। कोई दिक्कत है, कोई सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गए हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।